तो कल आपका साइंस का एग्जाम है, तो साइंस का एग्जाम देने से पहले कुछ ऐसे क्वेश्चंस बता देते हैं जो 110% आपको आपके परीक्षा के पेपर में देखने को मिलेगा। तो मेरे दोस्त गलती से भी ये वीडियो स्किप मत करना, और हाँ, अपने दोस्त का भी कल्याण कर दो, है ना। दोस्ती का थोड़ा सा फर्ज निभाइए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि उसका भी कुछ कल्याण हो जाए। और आइए फटाफट से भैया देखते चलिए कैसे कैसे क्वेश्चंस आपके आएंगे जो कंफर्म है, आना ही आना है। तो पहले बात करते हैं भौतिक विज्ञान का। मेरे दोस्त अगर बता दे भौतिक विज्ञान के वो सवाल जो परीक्षा में आने वाले हैं, तो पहला है आवर्धन। आवर्धन से आएगा बच्चा, आवर्धन किसे कहते हैं और इसका सूत्र, ठीक है, इसका सूत्र आपको लिखना होगा। ये आपका पहला सवाल। दूसरा बच्चा लेंस की क्षमता से आएगा कि लेंस की परिभाषा दे, लेंस की क्षमता की परिभाषा दे और इसका एसआई मात्रक बताए। तीसरा बच्चा है दृष्टि दोष से क्वेश्चन आएगा। क्या आएगा? निकट दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष, इनके उपयोग देगा, ठीक है, इनको सारे उपयोग नहीं बताएगा। निकट दृष्टि दोष के कारण पूछेगा, निवारण पूछेगा और दोनों के बीच में अंतर पूछ सकता है। तो प्लीज दृष्टि दोष को तैयार कर लेना। बात करते ओम के नियम से भी एक क्वेश्चन जरूर बनेगा कि ओम का नियम क्या है, और अगला इसका गणितीय व्यंजक V = IR कैसे आया, ये आपको लिखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चा। प्रतिरोध, किसी चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है, ये भी आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो गलती से भी इसे छोड़ना मत। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। भैया अगला जो फिक्स क्वेश्चन है फिजिक्स का वो है फ्लेमिंग के वाम हस्त यानी बाएं हाथ का नियम, इसको तैयार कर लेना। अगला है बच्चा विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों भरा जाता है, और विद्युत बल्ब का चित्र भी आ सकता है, तो प्लीज इसको मेक श्योर कर लेना, आपको अच्छे से तैयार हो। अगला बच्चा दर्पण के उपयोग में अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण, इन दोनों में से किसी का भी उपयोग पूछ सकता है, तो प्लीज इसको अच्छे से तैयार करना कि आखिर दर्पण का उपयोग कहाँ होता है। क्वेश्चन आएगा साइड मिरर में कौन सा दर्पण लगाते हैं, क्वेश्चन आ सकता है आपका बैकलाइट हेडलाइट में कौन सा होता है, हजामत किस दर्पण का इस्तेमाल करता है। इस तरीके से आपके परीक्षा में सवाल आएगा। नेक्स्ट बच्चा विद्युत शक्ति, 1 किलोवाट आवर विद्युत ऊर्जा का मान जूल में कितना होगा, ये आपको देगा, या 1 किलोवाट आवर को परिभाषित कीजिए। इस तरीके से आपके परीक्षा में क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट बच्चा प्रकाश के प्रकीर्णन से सवाल आएगा कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। तो ये हमारे बच्चा क्या हो गए, याद रखना फिजिक्स के कुछ टॉप क्वेश्चन से जिनको तैयार किए बिना परीक्षा वाले दिन जाना नहीं। मेरे दोस्त यहाँ पर खुला बोल रहे जाना नहीं, और इसको स्किप करने की गलती तो बिल्कुल मत करना। अब बढ़ते हैं रसायन विज्ञान की तरफ। आओ देखते हैं रसायन विज्ञान के वो कौन से फिक्स क्वेश्चन से जो परीक्षा में आने वाले। सवाल नंबर 1, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, कैसे संतुलित करते हैं, इनसे क्वेश्चंस बन सकता है। दूसरा उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, उदाहरण के द्वारा समझाइए। तीसरा हमारे दैनिक जीवन में पीएच के 2 महत्व लिखिए, पीएच मान क्या है, ठीक है, पीएच मान क्या है, इस पर भी बच्चा क्वेश्चन आएगा, तो इसको तैयार कर लेना। धातु और अधातु की बात करें तो उनके बीच में अंतर आ सकता है, धातु और अधातु के भौतिक गुण और रासायनिक गुण आएंगे। उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं, एक उदाहरण दे, ये भी आपका क्वेश्चन बनेगा कि उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं। नेक्स्ट बच्चा जंग से बचाव, जंग से कैसे बचे, लोहे को जंग से बचाने के कोई 2 उपाय लिखे, जैसे यसद लेपन, पेंट करना, ये क्या इसके उपाय है, तो इनके बारे में क्वेश्चन आएगा कि जंग कैसे लगता है, जंग से कैसे बचाया जाए, संक्षारण किसे कहते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपके बनेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। नेक्स्ट बच्चा सजातीय श्रेणी किसे कहते हैं और इसकी क्या विशेषता है, इनको तैयार कर लेना। अगला है बच्चा मिश्र धातु किसे कहते हैं, कुछ मिश्र धातुओं के नाम देंगे और पूछा जाएगा बताओ ये किस धातु का, ठीक है, किस धातु से मिलकर बना हुआ है, जैसे पीतल हो गया, कांसा हो गया, इनके अवयव को याद करना, पीतल, कांसा, इनके अवयव आपको याद होने चाहिए। अगला है बच्चा आधुनिक आवर्त नियम, आधुनिक आवर्त नियम किसे कहते हैं, तो याद रखना मोसले का आधुनिक आवर्त नियम क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मेंडलीव का भी आ सकता है, मेंडलीव का और मोसले का। मेंडलीव को याद रखना, हम क्या कहते हैं, मेंडलीव बच्चा हमारे आवर्त सरणी, आवर्त जो हमारे प्राचीन आवर्त सारणी है उसके बच्चा जनक कहते हैं, जबकि मोसले को आधुनिक आवर्त सारणी का जनक माना जाता है, ठीक है। साबुन और अपमार्जक, ठीक है, डिटर्जेंट बात करेंगे, साबुन और अपमार्जक में कोई 2 मुख्य अंतर लिखने को आपको आ सकता है। साबुन बनता कैसे है, ठीक है, साबुनीकरण पर बच्चा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा।
अगला है सहसंयोजक बंधन। सहसंयोजक बंधन किसे कहते हैं, आपको इसे भी बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। आइए बढ़ते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट बच्चा जीव विज्ञान। आइए जीव विज्ञान के वो टॉपिक्स देखते हैं जो परीक्षा में आने वाले हैं। ठीक है, जीव विज्ञान के इन क्वेश्चंस को गलती से भी स्किप करने की गलती मत करना। परीक्षा में जाने से पहले इन क्वेश्चंस को पढ़ कर जाइएगा। तो जीव विज्ञान के कौन से क्वेश्चन है, तो भैया पहला सवाल है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्रियां कौन कौन सी हैं, यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में हमको क्या क्या चीजें चाहिए, इसको तैयार कर लेना है। वायवीय और अवायवीय श्वसन में दो अंतर को तैयार कर लेना है। धमनी और शिरा में क्या अंतर होगा, इसको बढ़िया तरीके से तैयार कर लेना है। किन्हीं दो पादप हार्मोनों के नाम और उनके कार्य। ठीक है, पादप हार्मोन पे बच्चा क्वेश्चन आएगा, धमनी और शिरा पे क्वेश्चन आएगा। ठीक है, याद रखना रक्त किसे कहते हैं और उसके कार्य। ठीक है, इन पर बच्चा आपको क्या मिलेगा, क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है बच्चा प्रतिवर्ती चाप। प्रतिवर्ती क्रिया किसे कहते हैं और प्रतिवर्ती चाप क्या है, इनको भी बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है। परागण किसे कहते हैं, स्वपरागण और परपरागण में क्या अंतर है, इनको तैयार कर लेना। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधों को क्यों चुना, मटर का पौधा ही क्यों चुना, इसको बहुत अच्छे से तैयार करना है। अगला है बच्चा आहार श्रृंखला क्या है, एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाइए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है ओजोन परत। ओजोन परत का क्षय क्यों हो रहा, ओजोन परत में कमी किसकी वजह से आ रहा है, इसको आपको तैयार कर लेना है। तो ये हमारे क्या हो गए बच्चा, याद रखना फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस थे। ठीक है, जिनको गलती से भी स्किप नहीं करना है, एक एक मिनट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को लॉन्ग नहीं करेंगे, बस इतना बोलेंगे बच्चा जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सकता है इन क्वेश्चंस को धड़ाधड़ तरीके से आपको याद कर डालना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है बच्चा तो फटाफट से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वैसे पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम पर भी दे देंगे, है ना। फटाफट से बच्चा स्क्रीनशॉट लो और इन क्वेश्चंस का जवाब ढूंढकर बैठ जाओ, है ना। अगर आपको जवाब ढूंढने में दिक्कत होगा तो कोई बात नहीं, शाम को 4 बजे, याद रखना शाम को 3 बजे हम कराने वाले पूरे साइंस के सब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसको आकर देख लेना। उसमें हर एक सवाल का जवाब करवा देंगे। शाम को 3 बजे इसी चैनल पर हम लाइव इस सवालों का जवाब कराएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे शाम को 3 बजे। ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।